शाद स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद दूसरी जमात के निसाब में शामिल NCERT की किताब इब्तिदाए उर्दू का 8वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है रस्सा कशी। रस्सा कशी, इसको ये रस्सी से ताबीर किया जाता है और कशी का माना होता है खींचना। रस्सा कशी यानी रस्सी खींचने का काम। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। इस सबक में हम पढ़ेंगे, एक बिल्ली थी, उसके 2 बच्चे थे और वो शरारती थे। बिल्ली एक रस्सी पर यानी अलगनी पर कपड़े सुखाया करती थी और एक दिन वो देखती है कि वो दोनों यानी कपड़े सूख रहे होते हैं और बिल्ली के बच्चे रस्सी से खेल रहे होते हैं। अलगनी जिसको कहते हैं कपड़े टांगने के लिए, जिससे रस्सी को यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्ली उन्हें सज़ा देती है कि अब रस्सी को दोनों से मजबूती से पकड़वाती है और वो कहती है कि तुम्हारी सज़ा ये है कि जब तक कपड़े सूख ना जाएं तब तक इस रस्सी को छोड़ना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एक थी बिल्ली, उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम सोनी और दूसरे का टोनी था, यानी एक का नाम सोनी और दूसरे का टोनी था। एक दिन दोनों आंगन में खेल रहे थे। वहां उन्हें एक अलगनी पड़ी मिल गई। इस पर उनकी माँ कपड़े सुखाया करती थी। फिर क्या था, दोनों ने यानी अपनी हरकतें शुरू कर दी। दोनों ने रस्सी के एक एक सिरे को पकड़ा और रस्सा कशी का खेल शुरू कर दिया। सिरा क्या होता है ये देख लें। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक रस्सी है, तो ये जो एक साइड इसका एंड पॉइंट जो होता है, आखिरी जो पॉइंट है इसका, इसको एक सिरा कहेंगे और इस तरफ जहाँ ख़त्म होता है इसको दूसरा सिरा कहा जाएगा। तो ये अलग अलग सिरे होते हैं। और रस्सा कशी का खेल शुरू कर दिया यानी सोनी और टोनी ने। अब क्या होता है कि सोनी और टोनी यानी सोनी और टोनी की माँ ने दोनों को अलगनी से खेलते हुए देखा तो जल्दी से उनके पास गई। वो चाहती थी कि दोनों की पिटाई करे। अचानक उसके दिल में कोई ख्याल आया और वो मुस्कुराकर बोली, बस यूं ही मजबूती से रस्सी को थामे रखो। सोनी और टोनी हैरान थे कि देखें अब माँ क्या करती है। माँ जल्दी से धुले हुए सब कपड़े उठा लाई और एक एक करके अलगनी पर लटकाने लगी। फिर हंसकर बोली, अब तुम दोनों रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचो जब तक कपड़े सूख न जाएं। हाँ, याद रखना अपनी अपनी जगह से हिलना मत। यानी उन्हें ये सजा दी गई रस्सी से खेलने की। सोनी और टोनी चिल्लाकर बोले, मगर अम्मी इसमें तो बहुत देर लगेगी। माँ ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों के लिए ये सज़ा सोची है, ताकि तुम दोनों इतनी देर तक कोई नई शरारत ना कर सको। यानी जितनी देर तक रस्सी पकड़े रहोगे तब तक कोई दूसरी शरारत, दूसरी हरकत नहीं करोगे। मश्क देखते हैं इसकी। मश्क, सबसे पहले हम लफ्ज़ देख लें। रस्सा कशी, रस्सा खींचना एक तरह का खेल है। यानी एक तरफ एक शख्स खींचता है, दूसरी तरफ रस्सी को पकड़कर दूसरा शख्स खींचता है। अलगनी, कपड़े सुखाने की डोरी। अब नीचे कुछ सवालात हैं, इन सवालों के जवाबात दीजिए। बिल्ली के बच्चों के क्या नाम थे? बहुत आसान से नाम है। बच्चे कहाँ खेल रहे थे? ये भी आप आसानी से बता सकते हैं।
अलगनी से कौन सा खेल शुरू किया? माँ सोनी और टोनी से मुस्कुराकर क्या बोली? माँ ने सोनी और टोनी को सजा क्यों दी? रीजन याद रखना, सजा इसलिए दी ताकि वो दूसरी कोई शरारत ना कर सकें जब तक, इसलिए, और उनके खेलने की वजह से, रस्सी से खेलने की वजह से। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज चुनकर लिखिए। मुनासिब लफ्ज चुनकर लिखिए। यहाँ सामने कुछ लफ्ज रहेंगे, जैसे देखें 2 लफ्ज हैं, ये हर लाइन में दिए हुए हैं 2 लफ्ज। तो इन लफ्जों में से कोई एक जो बेहतर रहेगा उसको आप यूज करेंगे जुमले में। देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 5 ही सेंटेंस हैं। ये टाइपिंग की वजह से यहाँ आ गया, ये इस वाली लाइन का है। इसको देखें, एक दिन सोनी और टोनी कहाँ खेल रहे थे, मैदान में या आंगन में? तो जो बेहतर रहेगा वो आपको लगाना है। कहाँ खेल रहे थे वो लोग? आंगन में। दोनों ने किसका खेल शुरू किया, कबड्डी का या रस्साकशी का? तो जाहिर सी बात है उन्होंने रस्साकशी का। उनके दिल में कोई सवाल आया या ख्याल आया? ख्याल आया। मगर अम्मी इसमें तो कुछ देर लगेगी या बहुत देर लगेगी, ताकि तुम दोनों इतनी देर तक कोई नई बात या नई शरारत ना कर सको। तो नई शरारत आएगा यहाँ। अब देखें, हरूफ को मिलाकर लफ्ज बनाइए, वही पुरानी मश्क है, तर्ज वही पुराना है, अल्फाज बदलते रहते हैं। जैसे देख लें, हम 1-2 मिसालें के साथ देखते हैं इसको। ये हो गया तरफ, इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। आगे देखें, नीचे दिए हुए लफ्जों के हरूफ अलग अलग लिखिए, ये भी पुराने तर्ज की मश्क है। आप इसमें देखें कौन कौन से हर्फ हैं, सीन जे अलिफ, तो सीन इसमें लिखेंगे, जे इसमें लिखेंगे, अलिफ इसमें लिखेंगे। अलगनी अलिफ, लाम, गाफ, नून और ये वाली या। इस तरीके से आप इस मश्क को भी मुकम्मल कर लेंगे। तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम बताइए। ये है और ये देखें, ये तो इसको तो नॉर्मली अलगनी कहा जाता है, और ये भी अलगनी के लिए इस्तेमाल होती है। रस्सी जो होती है अलगनी के लिए इस्तेमाल होती है। इसको कह सकते हैं हैंगिंग पाइप, और हैंगिंग डेस्क भी कहा जा सकता है इसको। यानी अलगनी के लिए ये भी इस्तेमाल करते हैं, और अलगनी के लिए इसको भी, हैंगर को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चारों को अलगनी बोला जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें जो खेल के सामान नहीं हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। जो खेलने का सामान नहीं है, तो टॉफ़ी ये शायद खेलने का सामान नहीं है, वॉलीबॉल खेलने का सामान, बैट खेलने का सामान, और ये भी खेलने का सामान नहीं है। वॉच भी खेलने का सामान नहीं है, चेयर भी खेलने का सामान नहीं है। इस तरीके से आप टिक कर सकते हैं। अपनी पसंद के 4 खेलों के नाम लिखिए। यानी जो 4 खेल आपको पसंद हो, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, इस तरह से आप यहाँ चारों के नाम लिख सकते हैं। अब नीचे देखें, मिसाल देखकर सोचिए और बताइए। अलगनी कपड़े सुखाने के काम आती है, ये एक मिसाल है। चटाई किस काम आती है? चटाई बिछाने के काम आती है। उसको बिछाकर खाना भी खाया जा सकता है, उस पर लोग रेस्ट भी कर सकते हैं, उस पर लोग नमाज भी पढ़ते हैं चटाई बिछा करके। तो चटाई मोस्टली बिछाने के काम आती है। कंबल किस काम आता है? ओढ़ने के काम आता है। तराजू किस काम आता है? तौलने के काम आता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये बिछाने के काम आती है, ये ओढ़ने के काम आती है, ओढ़ने के काम आती है, और ये तौलने के। खुश खत लिखिए, यानी इनको देखिए और आप वही पुराने तर्ज पर आप इस तरह से इनको लिखेंगे यहाँ।
आंगन, मजबूती, हैरान, खींचो, शरारत। अपने उस्ताद की मौजूदगी में रस्साकशी का खेल खेलिए। खैर, आप यहाँ तक कर सकते हैं ये खुशखत लिखने तक। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।